रायगढ़ महापौर जानकी काटजू ने वार्ड क्रमांक 29 कायाघाट मुक्ति धाम के कायाकल्प के लिए युद्ध स्तर पर बीड़ा उठाया है। वहीं वार्ड क्रमांक 37 में नाली निर्माण की मांग की गई। दोनों स्थल के निर्माण को महापौर निधि से बनाने की स्वीकृति दी गई। जी हाँ, आज कायाघाट मुक्ति धाम पहुँची थी, लेकिन वहाँ मैं कई बार निरीक्षण पे गई थी तो वहाँ के जो मुक्ति धाम है बहुत जर्जर स्थिति में थी और शिकायत कई बार मिली कि यहाँ बहुत चोरी चकारी हो रहे थे करके। तो आज मैं वास्तु स्थिति देखने गई तो सही में चोरी करके एक साइड को उखाड़ के ले गया है और प्रयास था दूसरे को कटिंग करके ले जाने की, लेकिन नहीं कर पाए। तो वहाँ मैं पहुँची तो पुलिस वहाँ के टीआई सर को मैं बुला के इसमें रात को निरीक्षण करने के लिए बोली हूँ, अगर कोई चोरी करते हैं तो पकड़ने के लिए। और वहाँ स्थल में बहुत लोग, मुकेश भैया, प्रकाश निगनिया, बहुत लोग वहाँ बैठे भी थे। उन्होंने चर्चा किया कि मांग किया कि यहाँ निर्माण कार्य बहुत ज़रूरी है, तो इसी को देखते हुए वहाँ निर्माण के लिए मैंने घोषणा की है कि अपने निधि से मुक्ति धाम का कायाकल्प सुधारना है करके, और जल्द ही वो कार्य हो जाएगी। और वहाँ जो चोरी हो रहा है उसके लिए भी वहाँ जो बैठे थे हमारे बड़े भैया, वो लोग बोले कि एक चौकीदार की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगी कि जल्द से जल्द चौकीदार मिले ताकि जो मुक्ति धाम में चोरी चकारी हो रहे हैं वो बंद हो जाए। ये हमारे रायगढ़ का मुक्ति धाम है जहाँ हम खड़े हैं, और रायगढ़ को उद्योग की नगरी, संस्कारदानी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं मुक्ति धाम की यह दुर्दशा। एक जेसीआई करके संस्था है, समाजसेवी संस्था, जो 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से कार्य करवा रही है। पर मुक्ति धाम में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर रात को कार्य करवाया जाता है और सुबह सारा सामान उखाड़ के ले दिया जाता है। आप देख सकते हैं पीछे हमारे, वहाँ बच्चों को दफनाया जाता है। पीछे पूरी लोहे की रेलिंग लगी हुई थी। सीढ़ी देख सकते हैं, सीढ़ी कैसे टूटी हुई है। खंबा, सामने जो खंबा लगा हुआ है, यहाँ पर लोहे का सामान रोज़ चोरी हो रहे हैं। रात को यहाँ पर असामाजिक तत्व बोल दो या क्षेत्र के जो उपद्रवी लोग हैं, यहाँ पर पीते खाते हैं, उत्पात मचाते, तोड़ फोड़ करते हैं, जिसकी सूचना कई बार पुलिस को दी जा चुकी है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कारण है जो आज ये कार्रवाई नहीं हो रही है? रायगढ़ का एकमात्र मुक्ति धाम, जहाँ रायगढ़ के 90% लोग, 90% हर समाज यहाँ पर आता है, पर यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर अभी भी हम जब मुक्ति धाम में खड़े हैं तो एक भी गार्ड यहाँ पर नहीं है। इतना बड़ा मुक्ति धाम, हमारी इतनी बड़ी संपत्ति की, प्रशासन की या समाज की इतनी बड़ी संपत्ति, पर यहाँ एक भी गार्ड उपस्थित नहीं है। कितनी शर्म की बात है हमारे रायगढ़ के लिए। बस मैं यही चाहता हूँ यहाँ सुरक्षा व्यवस्था हो, मुक्ति धाम का अच्छे से अच्छा कायाकल्प हो। आज छोटे छोटे शहरों में, जैसे आप कोरबा देख लो, खरसिया देख लो, शक्ति देख लो, मुक्ति धाम एक गार्डन के रूप में भव्य रूप से डेवलप है, और हमारे रायगढ़ में यह स्थिति है। मेरा निवेदन है हमारे रायगढ़ के विधायक, सांसद महोदय, महापौर महोदय कि इस ओर ध्यान दें। सबसे बड़ा निवेदन पुलिस प्रशासन से है कि यहाँ पर गार्ड रख के सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए। यहाँ पर कार्य करवाना या बजट की कोई समस्या नहीं है, वो हमारा समाज भी करवा सकता है इसमें कार्य, पर सबसे पहले यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हमको मिलनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी तब जाकर इसमें कार्य हो पाएगा, क्योंकि आज कोई भी खर्चा कर रहा है, हम कर रहे हैं, समाज कर रहा है, प्रशासन कर रहा है। आप सामान ला के लगवा देंगे, सुबह तक कुछ चोरी हो जा रहा है, तो हमें धन कोई व्यर्थ नहीं करना है। कृपया सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई जाए और मुक्ति धाम का कायाकल्प होना चाहिए जल्द से जल्द। पार्षद निधि से कुछ कायाकल्प होने की बात है। हाँ, सुनने में आया, जैसा पेपरों में भी आया है कि हमारी महापौर जी ने पार्षद निधि से इसकी स्वीकृति दी है और 1 महीने में शेड वेड का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और मैंने इस विषय में अभी सोशल मीडिया में भी लिखा है, उनको धन्यवाद भी दिया है। पर बात वही है ना, कार्य तो हो जाएगा, कार्य तो आज कई जन करवाने के लिए तैयार है, पर इन कार्यों से मतलब क्या है जब कार्य करवाने के बाद भी अगर वो सुबह तक चोरी हो जा रहा है, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं है। सबसे पहले यहाँ पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हो, गार्ड की व्यवस्था हो, चारों तरफ बाउंड्री वाल हो, घने वाइब्रेट वायर से उसको वो किया जाए, तब जाकर ये कार्य का कुछ धरातल पर होगा या कार्य स्थिर रह पाएगा। नहीं तो आप कितना ही पैसा खर्चा कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका।